हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री की एनसीईआरटी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 बोला है, कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दे रखी है, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपके पास दो स्ट्रेट लाइन का पेयर हो, दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी जो दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो। इज दिस स्टेटमेंट आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये हमारी यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि उसका रिजल्ट है। कहने का मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसे प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लेफेयर एक्सियम का, जो कि फिफ्थ पोस्टुलेट का बिल्कुल इक्विवेलेंट है। यानी फिफ्थ पोस्टुलेट और प्लेफेयर एक्सियम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और हमारी जो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो रिजल्ट होगी किसका, प्लेफेयर एक्सियम का। अगर ये इसका रिजल्ट हो रही है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है, मतलब ये इसका रिजल्ट है और ये इसका रिजल्ट है, तो ये आपस में भी एक दूसरे से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी फिफ्थ पोस्टुलेट का कॉन्सिक्वेंसेज होगी। तो सबसे पहले हम यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को समझेंगे, फिर प्लेफेयर एक्सियम को, और फिर गिवन स्टेटमेंट को, ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आए। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, बोला इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। यानी अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, पहली स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर तीसरी लाइन कुछ इस तरीके से दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसके इंटीरियर की तरफ बनने वाले एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर इनका दोनों का जो सम है लेस देन होता है 180 डिग्री से, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum angle is less than 2 right angle। यानी जिस तरफ इनका एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है, उस तरफ इन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करने पे इंडेफिनेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, यानी अगर आपके लाइन के लेफ्ट साइड में एंगल का सम 180 से लेस देन है, तो उसी तरफ की लाइनों को प्रोड्यूस करने पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये हमें पोस्टुलेट फिफ्थ में बताया गया है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस हम ये भी समझ सकते हैं कि एंगल का सम चलो लेस देन 180 डिग्री आ रहा है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन अगर दो लाइनें हैं, तीसरी लाइन इनको काट रही है, इनके अंदर वाले एंगल का सम अगर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ये जो दोनों लाइनें होंगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंगल का सम अगर लेस देन 180 डिग्री है तो इंटरसेक्ट करती है लाइन जिस तरफ एंगल का सम 180 डिग्री से लेस देन हो। लेकिन अगर 180 डिग्री के इक्वली आ जाए फिर, तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों लाइनों को आप कितना भी बढ़ा लो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, तो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। ये हमें पोस्टुलेट नंबर फिफ्थ में बताया गया है। ठीक है, लेस देन है तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, और लेस देन नहीं है यानी कि इक्वल टू है तो लाइनें कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेफेयर की एक्सियम को, जो कि फिफ्थ पोस्टुलेट के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो यहाँ मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्विवेलेंट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यानी ये प्लेफेयर एक्सियम है। टेक एनी लाइन एल एंड अ पॉइंट पी नॉट ऑन एल। यानी आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है जिसका नाम क्या है, एल है, और एक पॉइंट लेना पी जो इसके ऊपर ना आता हो। चलो जी, ये पी पॉइंट इस लाइन एल के ऊपर तो नहीं है। देन बाय प्लेफेयर एक्सियम विच इज इक्विवेलेंट टू द फिफ्थ पोस्टुलेट, प्लेफेयर एक्सियम जो कि फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट है, वी नो दैट देयर इज अ यूनिक लाइन एम थ्रू पी विच आर पैरेलल टू लाइन एल। हम इस एक पॉइंट से इकलौती एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो केवल और केवल इसी लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। देखो इस पॉइंट से लाइनें तो इन्फाइनेटली पास की जा सकती हैं, लेकिन पैरेलल लाइन केवल एक ही पास की जा सकती है। जैसे कि मैं एक लाइन पास करूंगा ये वाली,
ठीक है, और मैं कहूँ ये लाइन जिसका नाम n है वो पैरेलल है l के, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? इस लाइन को अगर प्रोड्यूस किया जाए, इसको प्रोड्यूस किया जाए, एक दूसरे को काट देंगे, तो जो लाइन एक दूसरे को काटती है वो तो पैरेलल लाइन होती ही नहीं है, वो तो इंटरसेक्ट लाइन होती हैं। दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ ये वाली, तो ये लाइन भी एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी, तो ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब अगर कोई लाइन आप एल लेते हो, कोई दूसरा पॉइंट पी उस पे ले पी जो कि इसके ऊपर नहीं है, तो इस पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो ड्रॉ की जाएगी जो कि पैरेलल होगी एल के। ये हमारी बताएगी इसमें क्या है, प्लेफेयर एक्सियम में अ यूनिक लाइन एम थ्रू पी विच टू बी पैरेलल एल। तो इसमें भी किसके बारे में बताया गया है, पैरेलल लाइन के बारे में तो बताया गया है। किसमें? प्लेफेयर एक्सियम में। ये रही हमारी प्लेफेयर एक्सियम। क्लियर? तो फिफ्थ पोस्टुलेट भी पैरेलल लाइन के बारे में बताती है एंड प्लेफेयर एक्सियम भी किसके बारे में बताती है, पैरेलल लाइन के बारे में बताती है। अब डिस्कस करते हैं हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि मैं क्वेश्चन में दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का पेयर है, पेयर का मतलब दो लाइनों का जोड़ा, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट पे हैं। मान लो ये पॉइंट है, मैं पॉइंट बोलूँ इससे ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, किसी भी पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस चेक करते हैं तो उसको परपेंडिकुलर ही चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि दो लाइनें हैं चलो जी ये इनका डिस्टेंस होगा, नहीं, डिस्टेंस हमेशा किसी का भी नापा जाएगा तो परपेंडिकुलर ही नापा जाएगा। ये दूरी मान लो 3 मीटर है, इस दूरी को चेक किया तो ये भी 3 मीटर है। ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोला गया है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। कोई ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट की इस लाइन के बीच की दूरी नापूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ये भी 3 मीटर है। अगर एक दूरी 3 मीटर है तो बाकी सारी भी 3 3 ही होंगी, ये 5 है तो बाकी भी 5 5 होंगी, ये 10 है तो ये भी 10 10 होंगी। इक्वल डिस्टेंट ऑफ वन अनदर, दिस स्टेटमेंट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट में भी क्या बोला गया था, पैरेलल लाइन के बारे में, प्लेफेयर एक्सियम में भी क्या बोला गया था, पैरेलल लाइन के बारे में, और इसमें भी किसकी बात हो रही है, पैरेलल लाइन के बारे में बात ही हो रही है। तो देखो जरा यही बात मैंने मेंशन किया है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज अ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। यदि हम किसी भी लाइन का डिस्टेंस नापते किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो वो परपेंडिकुलर ही नापा जाएगा, ठीक है। तो हमारी दो लाइनें थी तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने किस में नापा था, परपेंडिकुलर में। दिस इज द डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एनी पॉइंट एम और एल। यानी ये दो लाइनें थी, इनके बीच का जो डिस्टेंस था हर पॉइंट के लिए क्या था, सेम ही था, इक्वल था ये सारे डिस्टेंस। सो दीज टू लाइन आर एवरीवेयर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेगी, समान दूरी पर। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगी इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि कहीं से भी नाप लो गैप तो बिल्कुल बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। जिनका गैप इक्वल नहीं रहता वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है। यहाँ इनका हमने गैप नापा, मान लो 5 मीटर है, यहाँ नापा 3 मीटर निकला, यहाँ नापा 2 मीटर, यानी कि इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब लाइनों को इनको प्रोड्यूस करने पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये लाइन तो पैरेलल हो ही नहीं सकती। तो जो अगर दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। ये बात मैंने लिखी है। So these two lines are everywhere equidistant from the one another. Clear? It is a clear that meaning of the Playfair axiom and given mathematical statement are exactly same. Playfair axiom में भी किसके बारे में बोला गया था, पैरेलल लाइन के बारे में, और जो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो भी किसके बारे में बोली गई है, पैरेलल लाइन के बारे में, टू ईच अदर। तो यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट इज अ डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्लेफेयर एक्सियम। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो प्लेफेयर एक्सियम का कॉन्सिक्वेंसेज है। इसी तरीके से यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेज है टू गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट का डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेज है, यही इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, और इसी जो यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट है इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल, और ये इसका कॉन्सिक्वेंसेज है। और यही बात हमें क्या करनी थी, इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखानी थी। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक है, यहाँ मैंने फिफ्थ प्ले फेयर एग्जाम को समझाया है और ये हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और यहाँ उनका कंक्लूजन है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के बराबर है।